बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो बच्चे गर्दन तोड़ बुखार के साथ आते हैं, उनके पेरेंट बहुत रिलक्टेंट होते हैं बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कमर की हड्डी से पानी निकालना होता है। तो आइए देखते हैं कि कमर की हड्डी से पानी निकालना कैसा है, इससे बच्चे को क्या नुकसानात हो सकते हैं और आया ये निकालना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन होता है तो उसके स्पेसिफिक हमें डायग्नोज करना होता है। अगर किसी बच्चे के जोड़ में इन्फेक्शन है तो हमें आइडियली जोड़ का पानी लेके देखना होता है कि उसके अंदर किस टाइप के या किस नवीयत के जरासीम है, ताकि उस जरासीम के मुताबिक बच्चे को स्पेसिफिक मेडिसिन स्टार्ट कराई जा सके। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे गुर्दों के मसले हैं या जिगर के मसले हैं, जिसमें ब्लड के अंदर जो है वो जरासीम गए होते हैं, या कुछ केमिकल कंपोजिशन ब्लड की इस तरह से अल्टर होती है कि हम सिंपल ब्लड टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो जिगर के मसले का शिकार है या उसमें गुर्दों के फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब बात आती है गर्दन तोड़ बुखार की, तो गर्दन तोड़ बुखार में एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चे के दिमाग को मुतासर किए हुआ है। प्लस ये इतना सीरियस किस्म का इन्फेक्शन है कि अगर एक दफा एक बच्चा गर्दन तोड़ बुखार का शिकार हो गया और वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ या उसका मुकम्मल या सही तौर पे इलाज नहीं हुआ, तो वो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज का, बहुत सारी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है, और हो सकता है ऐसा बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी ना गुजार सके। इसलिए जब भी कोई बच्चा गर्दन तोड़ बुखार का शिकार होता है तो हमने उसका जो स्पेसिफिक टेस्ट है जिसमें हमारा दिमाग का पानी होता है, क्योंकि जब दिमाग के अंदर इन्फेक्शन है तो जरासीम वहीं पे मौजूद होंगे और वो उसी की कवरिंग्स जो होती हैं, जो ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं, मेनिंजेस, जिसकी वजह से हम उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, हमें उसका पानी लेके देखना होता है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, या किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से है, या टीबी की वजह से है। तो जिस तरह आप एक जोड़ से पानी लेके उसका टेस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें एक इंतहाई फाइन नीडल या सुई की मदद से उस कमर के जोड़ों के दरमियान से हमें वो दिमाग का पानी लेके टेस्ट करना होता है कि ये किस नवीयत का जरासीम है और इसको किस नवीयत की मेडिसिन देनी है, ताकि वो बच्चा मुकम्मल तौर पे कवर हो सके। और ये टेस्ट एक इंतहाई सेफ तरीका है। आपने देखा होगा कि आजकल ज्यादातर बच्चे सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होते हैं, तो उस सिजेरियन सेक्शन को में जो आप बेहोशी या एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो आप उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें क्या है कि एक इंजेक्शन माँ की कमर की जो है वो हड्डी में लगाया जाता है, जिससे उसकी टांगे या नीचे वाला धड़ सुन्न हो जाता है और उसको उस ऑपरेट की पेन या उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती है, जिससे हम बेबी डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह अगर हमने स्पाइनल टैप करना हो या सीएसएफ पंक्चर करना हो या लंबर पंक्चर करना हो, जिसमें हम दिमाग का पानी लेते हैं, तो वह हम बच्चे की कमर के जो जोड़ होते हैं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं, उन जोड़ों के दरमियान से इंतहाई बारीक किस्म की सुई की मदद से 5 to 10 ml पानी लेके उसका केमिकल टेस्ट करवा के देखते हैं कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है और हमें इस बच्चे को किस तरह ट्रीट करता है। ये टोटली एक सेफ प्रोसीजर है। इसकी वजह से बच्चा कभी डिसेबिलिटी का या किसी फालज का या टांगों में कमजोरी का या बाद में कभी कमर की दर्द का शिकार नहीं होता। बच्चे में जो सबसे बड़ा मसला आ सकता है वो उसको सर दर्द हो सकती है, या बाजुकात अगर किसी इनएक्सपर्ट हैंड से हुआ हो और उसका सीएसएफ बच्चे का लीक होता रह गया, तो उस लीकेज की वजह से कुछ बच्चे के जो है वो हाइपोटेंशन या फिर उसका बीपी कम हो सकता है, या उसमें सर में दर्द रह सकती है, जो कि कुछ अरसे के बाद कवर हो जाती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चे को जो है वो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन का शिकार करेगी। तो ये एक मिथ है कि सीएसएफ टैप कराना या फिर लंबर पंक्चर कराना या कमर की हड्डी से सैंपल लेना ये एक नुकसानदेह चीज है या ये हमारे बच्चे के लिए खतरनाक है, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये टेस्ट नहीं हुआ, आपका बच्चा प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हुआ, उसकी तशखीस नहीं हुई, तो वो बच्चा उस गर्दन तोड़ बुखार की वजह से जरूर लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है। थैंक यू।